सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो एक टॉपिक होता है बहुत इम्पोर्टेंट जिसका नाम है एडमिशन कंट्रोल। क्या होता है एडमिशन कंट्रोल? ठीक है, इसका यूज क्या है? देखो, आप सबको पता है कोई भी यूजर हो या कोई भी क्यूबरनेटिस एडमिन का बंदा हो, जैसे ये क्यूबरनेटिस एडमिन का बंदा है या आप हो, एक आंख छोटी हो गई है या बोल सकते हो एक आंख बड़ी हो गई। ठीक है, सर वॉइस नहीं आ रही है, ये वॉइस। और ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। ये ये कुबरनेटिस एडमिन का बंदा है और ये क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। क्या है? क्यूबरनेटिस क्लस्टर है। क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, क्लस्टर है। इसके अंदर आपके मास्टर नोड है, वर्कर नोड है। ये आपका मास्टर नोड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मास्टर नोड हो गया। ये आपका वर्कर नोड हो गया, वर्कर नोड 1। एंड ये हो गया वर्कर नोड 2। अब ये क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर क्लस्टर के अंदर पॉड बनाना चाहता है, तो क्या कमांड मारता है ये कमांड मारेगा क्या? पॉड या कोई भी रिसोर्स, इसने कमांड मारा kubectl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंजनी। इसने ये कमांड मारा। तो इसको कितने लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा? कितने लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा सर? कौन बताएगा मुझे? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लेयर से गुजरना पड़ेगा इसे? इसे सबसे पहले गुजरना पड़ेगा लेयर नंबर 1। लेयर नंबर 1 क्या होता है? लेयर नंबर 1 में आता है ऑथेंटिकेशन। या लेयर नंबर 1 में क्या आएगा? ऑथेंटिकेशन। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। जी जी सर। यस सर। यस सर। कि भाई इसको ऑथेंटिकेशन क्या है? क्या ये यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहा है? क्या ये यूजर नेम एंड टोकन के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहा है? क्या ये सर्टिफिकेट के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहा है? ये या फिर क्या ये एलडीएफ के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहा है? तो सबसे पहले इसको ऑथेंटिकेशन वाले सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना हो। ऑथेंटिकेशन मिल गया तो सेकंड लेयर क्या आती है? सेकंड लेयर आती है एथोराइजेशन। कि ऑथेंटिकेट तो हो गए हो, बट अंदर जाके वो चीज बनाने का राइट्स है, वो भी तो मैटर करता है ना। क्या? एथोराइजेशन। एथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड एथोराइजेशन। देन उसके बाद थर्ड लेयर होती है
एडमिन लेवल की। क्या? एडमिन लेवल की। क्यूबरनेटिस एडमिन एडमिशन कंट्रोल क्या होती है? थर्ड होती है एडमिशन कंट्रोल। थर्ड लेयर ये होती है। समझ आ रही है कंसेप्ट? क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ जी। यस यस यस। पहली लेयर ऑथेंटिकेशन, दूसरी एथोराइजेशन, तीसरी एडमिशन कंट्रोल। एक एग्जांपल देता हूं पहले। आप सबने क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर तो पढ़ा होगा, तो वहां पर एक चीज आपने देखा होगा कि अगर हमारे हर नोड में टेंट लगा हुआ है, हर नोड में क्या लगा हुआ है? टेंट लगा हुआ है। और अगर हमने कोई पॉड बनाते टाइम टॉलरेशंस की वैल्यू डिफाइन नहीं करें या टॉलरेशंस की वैल्यू मैच नहीं होती है, तो तब भी वो पॉड वहां पे डिप्लॉय नहीं हो पाता, तब भी वो रिसोर्स वहां पे बन नहीं पाते। तो ये जो सेटिंग है, टेंट लगाना, टॉलरेशन डिफाइन करना, ये जो मैनेज हो रही है वो थर्ड लेयर से हो रही है, जिसका नाम है एडमिशन कंट्रोल। ये जो मैनेज हो रही है कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर है, एडमिशन कंट्रोल। है ना? कई बार आप रिसोर्स बनाते हो, उस पर लेबल डिफाइन कर दिए, लेबल मैच नहीं होता है तो नहीं बन पाता है। मैनेज किसके थ्रू हो रहा है? एडमिशन कंट्रोल। अगर इनकी जरा ऑफिशियल साइट पे चलो, kubernetes.io, और यहां पर लिखे हैं हम लोग, तो देखो कौन कौन से एडमिशन कंट्रोलर होते हैं। तो ये सारे एडमिशन कंट्रोलर आपको देखने को मिलेंगे। सर्टिफिकेट साइन इन, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन, डिफॉल्ट इंग्रेस क्लास, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास, रिक्वेस्ट पेलोड, लिमिट रेंज, लिमिट पॉड हार्ड एंटी एफिनिटी, नोड रिस्ट्रिक्शन, पॉड सिक्योरिटी। बहुत सारे आपको एडमिशन कंट्रोलर मिल जाएंगे। अगर मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, तो जो आपने क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर में पढ़ा होगा, जिसमें से एक है ऑलवेज फुल इमेजेस, ये भी एक एडमिशन कंट्रोलर है, समझाता हूँ अभी। पॉड नोड सेलेक्टर, ये भी एक एडमिशन कंट्रोलर ही है। थर्ड अगर मैं बोलूँ, पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये भी एडमिशन कंट्रोलर है। फोर्थ में अगर बात करूँ, लिमिट रेंज, ये भी आपका एडमिशन कंट्रोलर है।
फिफ्थ अगर मैं बात करूं, नेम स्पेस, ये भी आपका एडमिशन कंट्रोलर है कि नेम स्पेस एग्जिस्ट करे तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। ऐसे बहुत सारे एडमिशन कंट्रोलर है जो मैं आपको डॉक दिखाया वहां पे आप देख सकते हो। अगर इनमें से मैं कोई एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ले लिया, मान लो पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी का, तो ये एडमिशन कंट्रोलर का काम क्या है देखो। अब जैसे कि आप कोई भी पॉड को क्रिएट करते हो, क्या कोई भी पॉड को आप फ्यूचर में क्रिएट करते हो, जो भी पॉड आपने क्रिएट किया, पॉड को क्रिएट करते टाइम हम लोग पॉड में प्रिविलेज डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिविलेज के साथ क्रिएट करना है या प्रिविलेज के बिना क्रिएट करना। बाय डिफॉल्ट कोई भी पॉड अगर आप क्रिएट करते हो, वो पॉड यहां पे आके बन गया इस, और ये नॉन प्रिविलेज के साथ बना है। अगर ये पॉड आपने प्रिविलेज के साथ बनाया, क्या बनाया? प्रिविलेज के साथ बनाया, तो इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब है कि जब भी कोई पॉड बनता है, अगर उसे प्रिविलेज है, तो जिस भी नोड में वो बना है, अंडरलाइन उस नोड के का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस उसके पास होता है। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम को देख सकता है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के आईपीस को पिंग कर सकता है। उस नोड के अंदर कोई दूसरा पॉड चल रहा होगा, उस पॉड के अंदर वो जा सकता है, उस कंटेनर के अंदर वो एंटर कर सकता है, अगर आपने पॉड को प्रिविलेज डिफाइन करके क्रिएट किया था। ये प्रिविलेज कंट्रोल होता है एडमिशन कंट्रोलर के थ्रू। एडमिशन कंट्रोलर के अंदर नंबर ऑफ टाइप है, पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोलर होता है। तो अभी आपने मान लो कोई पॉड बनाया और आपने उसे प्रिविलेज डिफाइन कर दिया, तो कल को क्या होगा? ये पॉड बना, इस पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, इस पॉड के अंदर कोई लॉगिन करता है, तो आप समझ जाओ पूरे इंटायर दी नोड का एक्सेस के पास। और अगर मान लो कोई हैकर आपके पॉड को अटैक कर लिया, हैक कर लिया आपके पॉड को, तो आप समझ दो आपके पूरा एंटायर द क्लस्टर को डैमेज कर सकते। कैसे? क्योंकि उससे वो पूरे नोड तक आ सकता है, और अगर वो पूरे नोड में आ गया तो फिर वो मास्टर नोड पे भी जा सकता है। मास्टर नोड पे जाके आपके मास्टर नोड के सारे कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या मास्टर नोड के अंदर डेटाबेस का सर्टिफिकेट रखा है, एपीआई का सर्टिफिकेट रखा है, उसको चोरी करके ले जा सकता है। और आपको पता है अगर एपीआई का एड्रेस और सर्टिफिकेट मिल जाए किसी को, तो वो आ सकता है, तो पूरे क्लस्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर मुझे ये चीज कंट्रोल करनी है कि कोई भी पॉड क्रिएट हो, तो वहां पर उसे प्रिविलेज डिफाइन नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल्ड बाय एडमिशन कंट्रोलर के अंदर पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्रू होगा कंट्रोल। पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी, एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाओ और बता दो पॉड सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो प्रिविलेज है, जो उसको डिनाई कर दो। तो अगर आपने प्रिविलेज डिनाई कर देते हो एडमिशन कंट्रोलर के थ्रू, तो कल को कोई भी बंदा पॉड क्रिएट करेगा तो प्रिविलेज नहीं डिफाइन कर सकता,
दिखाता हूँ एक एग्जांपल तो आपको ज्यादा समझ आएगा प्रैक्टिकल कर। किलर कोडा देखो, मैंने कमांड मारा kubectl रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx हाइफन हाइफन ड्राई रन क्लाइंट हाइफन ओ यामल। इसको मैंने यहाँ सेव किया। मैंने इसके अंदर गया। ये जो पॉड है नॉन प्रिविलेज। तो नॉन प्रिविलेज का मतलब देखो मैं आपको बता, अभी मैं होस्ट मशीन में बैठा हूँ। मैं अगर सीडी करके डेप फोल्डर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। मैं सीडी करके रूट के अंदर जाऊँ तो रूट के अंदर की सारी डेटा मुझे दिख रहा है। अब कल को मैं यहाँ पर क्या करा, नॉन प्रिविलेज वाला पॉड क्रिएट करता हूँ। पॉड kubectl create -f पॉड डॉट यामल किया। फिर मैं कमांड मारता हूँ kubectl get pod। बनने दो इसको। सर ये कंसेप्ट शांत रहो, अभी रुक जाओ, अभी शांत सेम ही है। शांत बैठो, अभी शांत बैठो। kubectl exec हाइफन it। मैं पॉड के अंदर चला गया हूँ। ये नॉन प्रिविलेज वाला पॉड है। इसको कोई प्रिविलेज नहीं है कि होस्ट मशीन की चीज़ों को देख पाए, एक्टिविटीज कर पाए। अगर डेव के अंदर गया तो सिर्फ ये अपनी चीज़ें देख पा रहा है, होस्ट मशीन की नहीं। लेकिन वहीं मैं बाहर निकला और ये जो पॉड बना है इसको मैं डिलीट करता हूँ। क्या करता हूँ, kubectl get पॉड डिलीट पॉड। इस पॉड को मैंने डिलीट किया और मैं क्या किया, यहाँ जाकर प्रिविलेज डिफाइन करता हूँ। क्या किया, प्रिविलेज कैसे, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ बताया मैं प्रिविलेज ट्रू। तो अब क्या हुआ, kubectl create -f, ये जो पॉड बना ये प्रिविलेज के साथ बना है। kubectl exec हाइफन it टेस्ट हाइफन हाइफन बिन बैश। और अब मैं यहाँ गया तो देखो होस्ट मशीन के ड्राइव को देख। तो ये जो पॉड बना है, शांत रहो अभी सर, दूंगा क्वेश्चन इरेज करने का टाइम, पहले मेरे को पढ़ाने तो दो आप। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कोई भी बंदा अगर क्लस्टर के अंदर ऐसे प्रिविलेज डिफाइन कर दे, प्रिविलेज डिफाइन करके पॉड बनाए, और पॉड अगर आपके कहीं पे भी बन जाए, कोई हैकर उसे अटैक कर ले, हैक कर ले और पॉड तक पहुंच जाए, और पॉड तक पहुंच सकता है क्योंकि पॉड को एक्सपोज किया जाता है ना, बाहर से ट्रैफिक आ रही है,
तो आपके पूरे क्लस्टर को डैमेज कर सकता है। तो एडमिशन कंट्रोलर के थ्रू हम लोग ये चीज ब्लॉक कर देते हैं कि प्रिविलेज डिनाई करके रखो, कि कोई भी प्रिविलेज डिफाइन ना कर पाए। कैसे करते हैं ये चीज? अगर आप प्रिविलेज डिफाइन डिनाई करना चाहते हो, एपीआई के अंदर आओ, एपीआई की मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाओ, यहाँ देखो अलाउ प्रिविलेज ट्रू है क्या है? अलाउ प्रिविलेज ट्रू है, क्या कर दो? फॉल्स। क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? false। अब एक बार मुझे अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यूबलेट kubectl get pod kubectl delete pod टेस्ट। वापस मैं इसके अंदर गया, प्रिविलेज डिफाइन है। कोई भी बंदा प्रिविलेज डिफाइन भी करता है तो उसे बनाने नहीं देगा। क्या बोल रहा है? डिसअलाउ बाय द क्लस्टर पॉलिसी। समझ आ रही सर? हाँ जी। यस सर। अब कौन पूछ रहा था क्वेश्चन बीच में आके? कौन था? अब पूछो। किसका क्वेश्चन था? क्या डाउट था? आप कौन बोल रहा था बीच में? अब नहीं है? अब नहीं है डाउट? हाँ वो क्लियर हो गया एक्चुअली, वो क्या तो बता रहे थे। इसलिए तो मैं कहता हूँ बीच में बोलने से फायदा नहीं है ना। तो क्या समझ आया आपको? इंटायर द क्लस्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं? प्रिविलेज बंद करके मानते हैं कि आप एक्सपर्ट बंदे हो, आप कोई भी पॉड बना रहे हो तो प्रिविलेज डिफाइन आप नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई जूनियर पर्सन आए और वो प्रिविलेज डिफाइन करके बनाकर छोड़ दे, और हैकर उसी के पॉड को हैक कर ले, और उसके पॉड को अगर हैक कर लिया, वो पॉड जिस नोड में बना है उस नोड को हैक कर सकता है। उस नोड के अंदर भी, याद होगा आपको, चलो मास्टर नोड के लिए अलग सिक्योरिटी लगा रखी है आपने, लेकिन जिस नोड में वो पॉड बना है, उस वो नोड भी तो एपीआई से कम्युनिकेट कर रहा है। तो उस नोड के पास भी तो सर्टिफिकेट होगा एपीआई से बात करने के लिए। उस नोड के पास भी तो ऑथेंटिकेशन होगा। अगर वो उसी नोड के एपीआई के एड्रेस को और सीए सर्टिफिकेट को और उस नोड का सर्टिफिकेट और की को अगर हैक करके लेके चला जाए, तो अपनी मशीन को क्लस्टर का हिस्सा बना सकता है और हैक कर सकता है आपके पूरे इंटायर दी क्लस्टर। समझ आई? हाँ जी सर। किसी को डाउट? मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। नाम ये बोलो पूरा पहले। जो आपने जो प्रशांत, हाँ प्रशांत बोलो। आपने ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया ये पूरे क्लस्टर पे है, बट हम्म। मैं मतलब एक चीज मेरे को समझ नहीं है। अगर क्लस्टर के अंदर मेरे डिफरेंट नेम स्पेसेस चल रहे हैं, अगर दो नेम स्पेस चल रहे हैं और एक पे मुझे नहीं लगाना है, तो सिचुएशन में तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। प्रशांत, पूरे क्लस्टर के अंदर राइट। एक ही एपीआई सर्विस होती है, दो नहीं होती, तीन नहीं होती। ये जो पॉलिसी लग रही है वो एपीआई पे लग रही है, नॉट दी ओके। नेम स्पेस। पूरे क्लस्टर के लिए लग रही है सर, ये नेम राइट। स्पेस के लिए नहीं लग रही है। आप कहो कि ये तो मेरा नेम स्पेस है, ये मेरा नेम स्पेस है, मेरा नेम स्पेस सिक्योर कर रहा हूँ। आपका नेम स्पेस हो या जुबेर का नेम स्पेस हो तो एक ही क्लस्टर के अंदर ना। हाँ। अगर वो किसी क्लस्टर के अंदर किसी नोड में भी कोई घुस जाए,
जिस तरीके से आपकी कंट्री के अंदर अगर टेररिस्ट किसी भी स्टेट पे घुस जाए तो डर सारे स्टेट वालों को बन जाता है, क्योंकि आपकी कंट्री में आ चुका है। तो ये पूरे क्लस्टर के लिए है। ये पॉलिसी एपीआई पे लगाई जा रही है, नेम स्पेस बेस नहीं है ये। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है सर। इसमें? यस सर। हम्म। सर अगर मेरे क्लस्टर में नाम क्या मुझे है? स्कैन करना है नाम क्या कि है? मेरे ऐसे अरविंद पाल। हाँ अरविंद बोलो। सर मुझे अपने क्लस्टर में स्कैन करना है कि कौन कौन से पोर्ट पे प्रिविलेज दे रखा है। तो ऐसा कुछ कमांड है या टूल है कि मैं सारे पोर्ट पे देख पाऊँ कि कौन कौन सा प्रिविलेज है। पॉड पे ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग पॉड क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये जो प्रिविलेज है, हेलो, यस सर। ये जो प्रिविलेज है, ये क्लस्टर जब हम लोग कंपनी में सेटअप करते हैं तो ये सर्वर हार्डनिंग का हिस्सा होता है। क्लस्टर बिल्डअप के टाइम पर ही ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाती है, ठीक है। ओके। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि ये प्रिविलेज देखना है, तो फिर आप वो स्क्रिप्टिंग वगैरह रन करो, थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट वगैरह रन करो हर पॉड को। ऐसी कोई स्क्रिप्ट आप डिजाइन करो जो पॉड को डिस्क्राइब करे और उसके अंदर की सेटिंग, जो प्रिविलेज नाम का पैरामीटर्स को ग्रैब करके लाकर आपको दे। तो आपको पता चल पाएगा कि भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके, अभी एग्जिस्टिंग कोई कमांड नहीं है सर, मतलब नहीं, ऐसे ऐसी कोई कि कमांड नहीं, कमांड के थ्रू। राइट सर। क्योंकि वो तो आपके मैनिफेस्ट फाइल पे डिफाइन कर रहे हो ना, और जो चीज मैनिफेस्ट फाइल पे डिफाइन है वो चीजें आप ग्रैब कैसे करोगे? वो चीजें आप ग्रैब करोगे क्यूसीटीएल गेट पॉड, और आउटपुट मुझे यामल पे लाके दे, या आउटपुट मुझे जेसन पे लाके दे, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस के अंदर क्या होता है कि जेसन की स्क्रिप्ट हम लोग रन करते हैं। बिल्कुल सर। तो जेसन की स्क्रिप्ट से हमें आउटपुट लाके देगा। तो हम सिंपल सा कमांड मारेंगे, क्यूबसीटीएल गेट पॉड हाइफन हाइफन ऑल, सारे पॉड मुझे लिस्ट करके दें। समझ रहे मेरी बात को? मेरे पूरे जी जी। क्लस्टर के अंदर सारे नेम स्पेस के अंदर सारे पॉड मुझे लिस्ट करके आप दीजिए, और आउटपुट मुझे जेसन में दीजिए। और जेसन में आउटपुट आने के बाद फिर मैं वो पर्टिकुलर फिल्टर को सर्च करूं कि प्रिविलेज इक्वल टू ग्रैब ट्रू कर। कहाँ कहाँ पे है। जी जी। राइट सर। समझ आ गई ना बात? अब देखो, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने कमांड मारा क्यूबसीटीएल गेट पॉड, अभी मेरे पास पॉड नहीं है, क्यूबसीटीएल गेट नोड मारा मैंने। मैं इसको बोलूंगा जेसन, दिख रहा है? तो आउटपुट मुझे जेसन में आ गया। अब मुझे ये चीज फिल्टर करनी पड़ेगी। ग्रेप लगा लूँ। ग्रैब नहीं, जेसन का अपना अलग होता है। अच्छा सर। जेसन का ये ऐसी कुछ स्क्रिप्ट होती है जो आपको चलानी पड़ेगी। देखो मैं आपको चला के दिखाता हूं। तो इतने बड़े आउटपुट में मुझे सिर्फ ये पैरामीटर चाहिए। क्या चाहिए? तो ये देखो आउटपुट आ गया आपको। तो ऐसे ही अगर हमने कोई पॉड बना जी के जी। रखा है क्यूबसीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स, तो ये हमारे पॉड आए क्यूबसीटीएल गेट पॉड। ये देखो जैसे में आउटपुट आया। अब मुझे फिल्टर लगानी पड़ेगी, जी भाई प्रिविलेज वाला नाम की चीजों को मुझे डिस्क्राइब करके दो। तो ग्रैप लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कुबरनेटिस के अंदर जैसन की अपनी लेवल की फिल्टरिंग चलती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो फिल्टरिंग लगी हुई है ना, ये देखो, वो आपको सीखनी पड़ेगी अलग से। जी जो सर। जो आपको ओके। पढ़ाया जाता है सीकेडी में, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस डेवलपमेंट, इसका जो थर्ड कोर्स होता है ना, उसमें आपको जैसन चलानी पढ़ाई जाती है। जी सर। तो ओके। फिर आप इस तरीके से ग्रैप करके निकालते हो और आउटपुट लाके दे दोगे, भाई इतने पॉड में ये चीज है, इतने पॉड में नहीं। ओके सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये क्वेश्चन जनरली डिस्कस कर लेते हैं इंटरव्यू में। जी सर। और किसी को डाउट तो नहीं है? चलो, तो एडमिशन कंट्रोल समझ आ रहा है। ऐसे आपने देखो लिमिट रेंज पढ़ा होगा सीके, सीके में
लिमिट रेंज के थ्रू जो आप कंट्रोलिंग कर रहे हो वो भी पार्ट ऑफ द एडमिशन कंट्रोलर। ऐसे ही आपने ऑलवेज इमेज पुल, ये भी पार्ट ऑफ द एडमिशन कंट्रोलर का। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, इमेजेस के अंदर आपने देखा होगा जब हम लोग पॉड बनाते हैं तो एक पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। इमेज पुल पॉलिसी किया है, हाँ जी सर, किया है इसको डिफाइन, इमेज पुल पॉलिसी सीके में किया होगा ना कि यस सर, यस सर। क्या डिफाइन करते थे अभी तक हम लोग इमेज पुल पॉलिसी में? क्या डिफाइन करते हैं? ऑलवेज। ऑलवेज नेवर। क्या मीनिंग है इसका ऑलवेज? मतलब जब भी वो कंटेनर क्रिएट करेंगे, पॉड क्रिएट करेगा, तो वो ऑलवेज इमेज को पुल करेगा एसोसिएट रजिस्ट्री रजिस्ट्री में से। ऑलवेज पुल करेगा, हमेशा पुल करेगा, इमेज रहेगा तब भी पुल करेगा, राइट? यही बोलना चाहते हो? करेक्ट। और कौन से टाइप होते हैं ऑलवेज इमेज पुल के अलावा? नेवर होता है। और कौन सा होता है? नेवर नेवर। नेवर के अलावा और कौन सा? नेवर के अलावा एक होता है इफ नॉट एग्जिस्ट, नॉट प्रेजेंट। इफ नॉट प्रेजेंट ऑलवेज, एंड क्या? नेवर। तो इफ नॉट प्रेजेंट अगर आपने पॉलिसी किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जब पॉड बना रहे हो, आपका पॉड जिस नोड में जा रहा है उस नोड में अगर इमेज, लोकली इमेज नहीं होगा तो पुल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है? इफ नॉट प्रेजेंट में तो यही हुआ ना, अगर प्रेजेंट ना हो तो पुल कर लेना, और अगर प्रेजेंट हो तो पुल मत करना। और अगर इमेज पुल पॉलिसी नेवर किया, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज लोकल नहीं होगा तब भी वो पुल नहीं करेगा। मतलब आपने नेवर कर रखा है ना, मतलब हमेशा लोकल से ही उठाएगा। क्या उठाएगा? हमेशा जिस नोड में जा रहा होगा बनने, उसी नोड से उठाएगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। और ऑलवेज इमेज पुल अगर आपने किया है, इसका मतलब हर दफा पुल करेगा, लोकल में हो या ना हो। वो लोकल में होगा तब भी पुल करेगा। समझ आ रही? अब इसके पीछे ना सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, ऑलवेज पुल इमेज के पीछे। मैं समझाता हूं आपको, देखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑलवेज इमेज पुल नहीं किया, आपने बोल दिया इफ नॉट प्रेजेंट या नेवर। आप मान लो आपने इफ नॉट प्रेजेंट कर दिया या आपने नेवर कर दिया कि कभी पुल मत करो। ठीक है? कभी पुल मत करो, आपने ये बोल दिया। कल को आपके डेवलपर ने इमेजेस को बनाई, इमेजेस के अंदर बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी बनाने से पहले। आप सबको ये बात तो पता है ना कि इमेजेस अगर मुझे मिल जाए तो इमेजेस को मैं डिस्क्राइब करके देख सकता हूँ उसके अंदर कैसे कोडिंग की गई है। ये किया है ना डॉकर में? बिल्कुल देख कर सकता हूँ ना मैं सकते इमेज के अंदर क्या क्या पैरामीटर डिफाइन, देख सकता हूँ नहीं देख सकता हूँ? तो मान लो आपकी कंपनी के डेवलपर ने डॉकर की इमेजेस बनाई और बनाकर डिफाइन अपलोड कर दी रजिस्ट्री सर्वर पे। अब रजिस्ट्री सर्वर पे ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड, कि जब भी इमेज पुल होगा यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करना है। तो आपने देखा होगा सीके में, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग, अगर हमारे रजिस्ट्री सर्वर पे ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है तो हम लोग यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करते हैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल में, तब जाकर इमेज को पुल कर पाता है, नहीं तो एरर दे देता है। अगर यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन नहीं कर रहे हो तो अपने यूजर नेम पासवर्ड को सीक्रेट में रख देते हो, सीक्रेट को कॉल कराते हैं। इसका मतलब हमारी मैनिफेस्ट फाइल पे ऑथेंटिकेशन हमने अटैच कर दिया है रजिस्ट्री सर्वर के लिए। यही करा ही नहीं करा? किया नहीं किया? और मान लो हैकर चाहता है आपकी वो कंपनी की इमेज आपके रजिस्ट्री सर्वर से लेना चाहता है, तो अगर वो आप क्या करता है, पुल करने की कोशिश करेगा तो उसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए।
लेकिन अगर आपने इमेज पुल पॉलिसी नेवर कर रहा है या इफ नॉट प्रेजेंट किया है, तो मुझे एक बात बताओ, आपके क्लस्टर पे आपने मैनिफेस्ट फाइल पे रजिस्ट्री सर्वर का ऑथेंटिकेशन एड्रेस डिफाइन किया है ना? तो आपने अगर चीजें बनाई होगी तो आपके नोड में वो इमेज पुल हुई होगी नहीं हुई होगी? हुई होगी ना? अब मान लो बिल्कुल अगर हुई होगी ना, अब मान लो अगर हैकर आपके नोड को एक्सेस कर ले, हैक कर ले, और वहां बैठकर एक पॉड बनाए और वही इमेज डिफाइन कर दे, और अगर पॉलिसी नेवर है और इफ नॉट प्रेजेंट है, तो क्या हैकर जाएगा वहां तक? नहीं जाएगा, वो लोकल से उठा लेगा ना? उठा लेगा ना लोकल से? बिल्कुल और लोकल से उठा लिया तो आपकी इमेज को डिस्क्राइब करके देख सकता है ना, क्या कैसे बनायो कैसे नहीं बनायो? देख सकता नहीं देख सकता? देख सकता है ना? तो कंपनी क्या करती है? इमेज पुल पॉलिसी इसीलिए ऑलवेज पुल करके रखती है दोस्तों, कि कर को आपका क्लस्टर भी पुल, अगर इमेज चाहिए तो पुल कर भाई, और पुल करने जाएगा तो रजिस्ट्री सर्वर में ऑथेंटिकेशन लगाओ, जिससे कि कंप्रोमाइज ना हो पाए। समझ आई मेरी बात है आप? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। अब ये चीज कहाँ डिफाइन है? ये भी डिफाइन है एपीआई सर्वर में। कहाँ डिफाइन है ये चीज? एपीआई सर्वर में। तो चलो एपीआई के एड्रेस, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है सारी चीजें, कहाँ डिफाइन है? ये चीज आपका एडमिशन कंट्रोलर के अंदर डिफाइन है। यहां आप डिफाइन कर सकते, अभी डिफाइन नहीं है, आपने बोल दिया कॉमा करके ऑलवेज पुल इमेजेस, हमेशा पुल करेगा, हमेशा। तो एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में ये चीजें भी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। समझ आई सर मेरी बात? चेंजेस किया क्या करोगे? क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। तो समझ आ रहा है एडमिशन कंट्रोलर? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। सुना था इसका नाम पहले कभी? नहीं सर। यही सुना था? हाँ जी, नो सर नो। तो क्या पता था हम लोग को अभी इससे पहले? ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन, है ना इंपॉर्टेंट की चीज? जी सर। यस सर। तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। किसी को कोई सवाल है, डाउट है तो पूछ सकता है। कल क्लास नहीं होगी हमारी। कोई सवाल है किसी को? अरे संजय जी वो गूगल ड्राइव। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नसीम बोल रहा हूँ हाँ नसीम बोलो। सर। एक होता है रन एज नॉन एक रूट और मिनट, अभी एक आपने जो एक बताया एक वो मिनट पैरोडी, नसीम, इन एक दोनों मिनट में डिफरेंस क्या है? नसीम, एक मिनट। राजाराम अपनी आईडी भेज देना चैट बॉक्स में। हाँ बोलो नसीम। हाँ। एक एक होता है रन एज नॉन रूट जो डिप्लॉयमेंट फाइल में वो या आज फिर हम अभी कोड में पढ़ाऊंगा, डिफाइन आगे करते हैं, आगे की क्लास में और पढ़ाऊंगा। अभी आपने बताया प्रायोरिटी इन। आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। और- आधा और- घंटा 45 मिनट लगेगा टॉपिक को समझाने में। ठीक है ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, मेरा सिर्फ एक का यही डाउट है, हम्म, क्योंकि जो भी पॉलिसी आप सिस्टम लेवल पे लगा रहे हैं, ठीक है, क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे कंपनीज में बहुत सारे नेम स्पेसेस पे काम होता है, देखिए उसमें एनवायरनमेंट डिफाइन कर देते हैं,
तो वो सारी की सारी क्या कहते हैं फोर्सफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगी नेम स्पेस में भी, हाँ जी। करेक्ट। बट ऐसा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी नेम स्पेस को उससे एक्सक्लूड कर सकें, अगर सिस्टम पे पॉलिसी लगी है, टॉप पे लगी हुई है। ये जो पॉलिसी आप लगा रहे हो, ये आप क्लस्टर की हार्डनिंग कर रहे हो। ये पर्टिकुलर नेम स्पेस लेवल पे की नहीं है काम ये। ठीक है। आप जरा अपना कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, कि नेम स्पेस इज द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बेस। नहीं सर, वो आपकी बात सही है, मैं नहीं आपका नहीं, कंसेप्ट समझ एक आप अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को पहले। नेम स्पेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर लेवल का ऑब्जेक्ट है। आप करेक्ट। पॉलिसी क्लस्टर लेवल पे लगा रहे हो सर। सर मैं वही वही कह रहा हूँ कि जैसे आप टॉप रूट पे लगा रहे हो, बट जनरली क्या कहते हैं, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, मतलब जिससे रिलेटेड नहीं है, अगर विंडोज का एग्जांपल लूँ, जब आप कभी एक्टिव डायरेक्टरी पे कोई भी ग्रुप पॉलिसी एप्लीकेबल करते हो यही तो टॉप रूट। गलत फहमी है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी को यहाँ ला रहे हो। आप क्यूबरनेटिस के कंसेप्ट को समझो। नेम स्पेस सॉफ्टवेयर लेवल का ऑब्जेक्ट है भाई। ये आपका क्लस्टर है। आपने यहाँ एक नेम स्पेस बनाया और आपने यहाँ एक नेम स्पेस बनाया, ठीक है। आपने इस नेम स्पेस के अंदर एक पॉड बनाया, आपने इस नेम स्पेस के अंदर एक पॉड बनाया। आप चाहते हो कि ये पॉड आपस में बात ना करें, यहाँ पे आप नेटवर्क पॉलिसी इंप्लीमेंट आपने कर दी, लेकिन दोनों बैठे हुए कहाँ हैं? एक ही नोड के अंदर बैठे हुए, ठीक है ना। ठीक है एक ही नोड के अंदर बैठे हुए हैं। अगर मान लो जी। कल को अगर हैकर आपके नोड को एक्सेस कर ले, तो आप ये मत सोचो कि ये अलग है या मैं अलग हूं। एज एन हार्डवेयर बेस पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक ही हार्डवेयर पे बैठे हुए, एक ही हार्डवेयर पे बैठे हुए सर। ये आपके पूरे क्लस्टर के लिए जो आप सिक्योरिटी लगा रहे हो, वहां पर नेम स्पेस नहीं आता बीच में। टॉप लेवल पे जब कोई चीज लगती है ना, जब कोई कंट्री में इमरजेंसी लगता है, तो फिर ये नहीं बोलता कि मेरा स्टेट अलग है, मेरा स्टेट अलग है, मेरा स्टेट अलग है। जब टॉप लेवल पे इमरजेंसी लगती है तो सबके लिए एप्लीकेबल होती है। वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वो आप इंटेंशनली लगा ही रहे हो, इरादा ही आपका है वो सबको। क्योंकि आपके क्लस्टर के अंदर आपका नेम स्पेस इधर है, मेरा नेम स्पेस इधर है। अगर कोई आपके नेम स्पेस पे घुस जाए तो मेरे नेम स्पेस पे घुसने में टाइम नहीं लगेगा। बात को आप समझ ही नहीं रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, एक घर के अंदर हम दो भाई हैं, ये मेरे भाई का कमरा है, ये दूसरे भाई का कमरा है। चोर मेरे भाई के कमरे पे आ जाए, मेरा कमरा सेफ है? नहीं है सर, आपके घर के अंदर घुस गया चोर। आप घर से बाहर ही रोको उसे, अगर अगर आपको सिक्योरिटी इनहेंस चाहिए तो। आप कंसेप्ट ही नहीं समझ पाए टॉपिक का मैं पढ़ाया क्या हूं। अगर आपने पूरे क्लस्टर के अंदर किसी भी नेम स्पेस के अंदर एक पॉड भी अगर ऐसे बना के छोड़ दिया ना प्रिविलेज के साथ, और हैकर अगर वहां भी घुस गया ना, तो पूरे क्लस्टर को खा जाएगा सर वो। किसी भी नेम स्पेस को नहीं देखेगा कौन नेम स्पेस कहाँ है। आपका नेटवर्क पॉलिसी जो लगा हुआ ना, सबको ब्रेक कर देगा वो, जो नेटवर्क पॉलिसी आपने लगा रखी होगी अंदर। ये बाउंड्री लेवल की सिक्योरिटी है, एंट्री ही नहीं देनी किसी को। ये आपका इंटेंशन है, ये इरादा है करने का कंपनी में। कोई ऑप्शन नहीं है, दिमाग में बैठा लो। समझ गए? ठीक है, मैं समझ गया आपका, वो जो आप हार्डवेयर लेवल पे बोल रहे हैं वो हाँ, एप्लीकेबल है सब पे, ठीक है। और किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, सिर्फ तीन ही लेयर है सिक्योरिटी की, क्या? जो अभी आप लेयर पढ़ा रहे थे सर, ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन एंड हाँ एडमिशन जी, कंट्रोलर। 3 है। तो बस ये तीन ही है, इसके अलावा भी इसके अलावा फिर आपके बहुत सारे और भी आ जाते हैं। नेटवर्क पॉलिसी आ जाता है, थर्ड पार्टी इमेज वैलिडेशन आ जाता है। मेन यही है, मेजर लेवल। अच्छा अच्छा। फिर तो ऐसे देखो कि क्लस्टर के बाहर आपके हार्डवेयर फायरवॉल लगे हुए हैं, राइट। फिर आपके लेयर 7 के फायरवॉल लगे, वो फिर अलग अलग आ जाते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फायरवॉल इंप्लीमेंट कर सर रखा इसके है। ऊपर एक प्रोजेक्ट बन सकता है। है ना सर अरविंद? इसके ऊपर एक एक मिनट रुक प्रोजेक्ट जाओ, बन अरविंद सकता का है क्या? अरविंद का पहले कंसेप्ट क्लियर करने दो। फिर देखो अरविंद, ओएस के अपने फायरवॉल्स होते हैं, अपने आईपी टेबल्स होते हैं, वहां पे भी आप ब्लॉकेज लगा सकते हो, है ना।
फिर आपके जो नोड जी की नेटवर्किंग आपने की है उसके ऊपर भी आप फायरवॉल रख सकते हो, है ना। F5 का, जूनिपर का ऊपर आपने फायरवॉल रखा हुआ है। टॉप लेवल पे फायरवॉल आपने लगा रखा है कि भाई कोई डॉस अटैक करे, डीडॉस अटैक करे, उसको फटाक से ब्लॉक कर दो, राइट। जियो लोकेशन बेस्ड ब्लॉकिंग कर रहे हो आप, आईपी एड्रेस बेस्ड ब्लॉक आप कर रहे हो, लोकेशन बेस्ड ब्लॉकर। तो बहुत सारे लेयर आ जाते हैं, बट इन कुबरनेटिस मेन ये है। क्यूबरनेटिस के अंदर अगर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एडमिशन कंट्रोलर, नेटवर्क पॉलिसीज, इमेज वैलिडेशन, सारी चीजें। राइट। जी बोले, क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट पर्सन क्या क्वेश्चन था। सर मैं कह रहा था कि इसके ऊपर ना प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं क्या? हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट बन सकता है रियल टाइम। हाँ जी बिल्कुल बन कोई सकता है। प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बनाइए, घर में आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का डाउट है। चलो सर, नो सर, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट